संडे का दिन था और दिल्ली के पहाड़गंज में रहने वाले शर्मा जी के घर में सब लोग खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शर्मा जी के घर में उनकी पत्नी सरोज, उनका बेटा गौरव और बहू काजल और छोटा बेटा मुकुल था। अब जैसा कि दिल्ली के सभी लोगों का होता है, वैसे ही शर्मा जी के घर के लोग भी खाने पीने और चटकारे मारने के बहुत शौकीन थे। लगभग 2 महीने पहले ही गौरव की शादी काजल के साथ हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि काजल ऐसे घर से थी जिस घर में खाने पीने को लेकर कुछ ज्यादा शौक नहीं था। इसी वजह से काजल को ना तो खाना ठीक से बनाना आता था और ना ही उसे ये पता था कि कौन से खाने के साथ किस खाने को बनाया जाता है। इसी वजह से जैसे ही काजल ने अपने ससुराल में रसोई का काम संभाला, वैसे ही शर्मा जी के घर में हड़कंप सा आ गया। आज संडे है, पता नहीं काजल ने हम सबके लिए क्या बनाया है। अरे पिछली बार उसने जो कॉम्बिनेशन बनाया था ना, उसके बाद से तो मुझे डर लगने लगा है। अरे राजमा के साथ भाई रोटी कौन बनाता है? ये भी भला कोई कॉम्बिनेशन हुआ? आप ठीक कहती हैं मम्मी। पिछली बार भाभी ने जब पहली बार खाना बनाया था और राजमे के साथ बाटी बनाई थी तो मेरा तो सर ही घूम गया था। लेकिन सरोज, अब तो तुमने बहू को अच्छी तरह से समझा दिया है ना। हाँ पापा, मैंने देखा था माँ अच्छी तरह से काजल को ट्रेनिंग दे रही थी और मुझे लगता है कि आज तो वो कुछ अच्छा ही बना कर लाएगी। अरे उम्मीद तो मुझे भी यही है, बाकी तो जब बहू बाहर खाना लेकर आएगी तभी पता चलेगा। सब लोगों का इंतजार खत्म हो जाता है और काजल अपने हाथ में खाने के बर्तन लेकर बाहर निकल कर आती है। अब आप सबका इंतजार खत्म हुआ। अब मैं आप सबके लिए स्पेशल खाना परोसने वाली हूँ। भाभी, आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है आज आपने वाकई में कुछ मजेदार बनाया है। देखो काजल, पिछली बार की तरह सरप्राइज के चक्कर में हम लोगों को शौक मत दे देना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जब खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे अगर ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी खाना परोसो। तुम्हारे ससुर जी तो खाना देखकर इंतजार ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं सरप्राइज अब आप सबके सामने खोलती हूँ। आज मैंने बनाए हैं रायते के साथ पूरियाँ। सुनते ही सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्या 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 कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। आज मैंने बनाया है रायते के साथ पूरियाँ। वाह, क्या बात है भाभी। ये रेसिपी तो आज तक देखना तो दूर, सुनना तो दूर, सपने में भी इमेजिन नहीं की थी। तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडिया आते कहाँ से हैं? अरे बहू, तुम्हें संडे का ही दिन मिलता है क्या ये सब करने के लिए? इतनी क्रिएटिविटी तुम कहीं और जाके दिखाया करो ना। हमारे घर में दिखाने की क्या जरूरत है? अरे बहू, रायते के साथ पूरी कौन खाता है? अरे कम से कम कोई सब्जी तो बनानी चाहिए थी ना तुम्हें। मैंने तुम्हें कितने अच्छे से समझाया था कि कौन से खाने के साथ क्या बनाते हैं। अरे ये तो तुम्हें सोचना ही होगा। मेरी मायके में तो सभी लोग मच्छी के साथ रोटी खा लेते थे और मैंने तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा तड़का लगाकर रायता बनाया है और इसके साथ गर्मा गर्म पूरी भी बनाई है। फिर क्या प्रॉब्लम है? इस तरह से शर्मा जी के घर में सभी लोगों को संडे के दिन रायते के साथ पूरी खानी पड़ती है। सरोज जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अपनी बहू को कैसे सिखाएं कि किस खाने के साथ कौन सा खाना बनाया जाता है। थक हार कर सरोज जी ने खुद ही रसोई में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन सरोज जी की तबीयत खराब हो गई। अरे सरोज, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने के लिए मना किया है ना। अब तुम्हें रसोई का काम छोड़ना पड़ेगा। अरे लेकिन मैंने रसोई का काम छोड़ दिया तो बहू रसोई और खाने का क्या हाल बनाएगी? ये सोच सोच कर ही मुझे डर लग रहा है। मम्मी, अब इस बात की चिंता छोड़ दो। जब तक काजल खुद से जाकर किचन में काम नहीं करेगी तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। ये तो अच्छा ही है ना, इस बहाने वो कुछ समझ तो जाएगी। और फिर अगले दिन
काजल सब लोगों के लिए खाना परोसती है। आप सब लोगों को मम्मी जी के बीमार होने से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और आप सबको बढ़िया बढ़िया खाना भी खिलाऊंगी। लेकिन अब ये बताओ कि तुमने बनाया क्या है? अभी मैंने बनाया है मूंग की दाल और गर्मा गर्म पूरी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा अजूबा तो न आज तक मैंने कहीं देखा न कहीं सुना। क्या बात है भाभी। सुना आपने गौरव, देवर जी मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। अरे भाभी, कोई भी आपकी तारीफ करेगा। आपने काम ही ऐसा किया है, ऐसा खाना पूरी दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। थैंक यू देवर जी। कितनी खुश हो रही हो तुम। तुम्हें पता भी है वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा है, ताना मार रहा है, ताना। अरे काजल, तुम रहम करो हम लोगों पर। ऐसा कॉम्बिनेशन खिला खिला कर जान लोगी क्या हमारी? मैं तो बस आप लोगों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है। कुछ दिनों के बाद अखबार में एक प्रोग्राम का एड देखकर शर्मा जी अपनी बहू काजल को अपने पास बुलाते हैं। घर के बाकी लोग भी उस वक्त वहीं बैठे हुए थे। क्या हुआ पापा जी, आपने मुझे आवाज क्यों दी? अरे बहू, ये देखो, अखबार में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका आया है। अरे पापा, आप भी सुबह सुबह अच्छा मजाक कर लेते हैं। ये तो किसी कुकिंग कंपटीशन का ऐड है। अगर भाभी वहाँ चली गई ना तो कुकिंग कंपटीशन का जज ही भाग जाएगा। ठीक ही तो कह रहा है पापा। कम से कम देख तो लिया करो कौन सी चीज किसको बतानी है। अरे लगता है हमारी काजल बहू के हाथ के आड़े टेढ़े कॉम्बिनेशन खाकर ना तुम्हारे पापा जी को सब कुछ आड़ा टेढ़ा नजर आने लगा है। अरे आप भी कमाल करते हैं मुकुल के पापा। अब काजल बहू वहाँ कुकिंग कंपटीशन में जाएगी तो लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। अरे कोई कॉमेडी शो थोड़ी ना है। आप सब लोग भी लोग इस तरह मजाक क्यों बना रही हैं? क्योंकि तुम काम ही ऐसा करती हो बहू। पूड़ियों के साथ मूंग की दाल और रायते के साथ पूड़ियाँ बनाकर खिलाना कॉमेडी नहीं तो क्या है? इसका मतलब आप भी मेरा मजाक बना रहे थे पापा जी, आप सीरियस नहीं थे? नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातों को लेकर मैं सीरियस हो भी नहीं सकता। वैसे ही तुम्हारे हाथ का कॉम्बिनेशन का खाना खा खा कर सबकी हालत पस्त हो चुकी है। काजल को अपने ससुराल वालों की बातें बहुत बुरी लगती हैं और किसी को बिना बताए उस कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। और काजल कुकिंग कंपटीशन वाले दिन वहां पहुंच जाती है। ये प्रोग्राम टीवी पर लाइव दिखाए जा रहे थे, लेकिन शर्मा जी के घर का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि कुछ ही देर में काजल भी टीवी पर नजर आने वाली है। सब लोग टीवी देख रहे थे, तभी अचानक टीवी पर काजल का नाम सुनाई दिया। तो अब हमारे सामने आ रही हैं पहाड़गंज की रहने वाली काजल शर्मा। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। अरे ये क्या मजाक चल रहा है? काजल तो कहकर गई थी कि वो अपनी सहेली के घर गई है और ये तो इस प्रोग्राम में पहुंच गई। पापा, काजल ने मुझे भी नहीं बताया कि वो इस प्रोग्राम के लिए जा रही है, लेकिन अब तो मुझे डर लग रहा है। पता नहीं उसने क्या बनाया होगा। लगता है आज तो लाइव टीवी पर हम सबका मजाक बनेगा। लेकिन तभी एंकर टीवी पर काजल की बनाई डिश के बारे में कहता है। तो काजल जी, आपने क्या बनाया है? क्या आप हम सबको बताएंगी? मैंने 2 रेसिपी बनाई है। अरे वाह वाह, बताइए क्या है आपकी पहली रेसिपी? पहली है मूंग की दाल के साथ गर्मा गर्म पूरी। मूंग की दाल के साथ पूरी? आप ये क्या कह रही हैं काजल जी? मूंग की दाल के साथ भला पूरी कौन खाता है? आप दिल्ली के लोगों को ये बताएंगी तो सभी हंसेंगे। आखिर वही हुआ जिसका डर था। काजल ने हमारा मजाक बनवा दिया। और आपकी अगली रेसिपी क्या है? अगली रेसिपी है गर्मा गर्म गुलाब जामुन के ऊपर ठंडी ठंडी आइसक्रीम। सुना भैया, भाभी ने क्या बनाया है? अरे आप कहाँ से लेकर आए हैं भाभी को? कमाल का दिमाग चलाती हैं वो। शर्मा जी के घर में सब लोग अपना सर पकड़कर बैठ गए थे और उन लोगों ने टीवी भी बंद कर दिया था। कुछ देर बाद काजल अपने घर आई और उसके हाथ में थी विनर की ट्रॉफी और वो बड़ी शान से चलती आ रही थी। अरे ये क्या बहू, तुम्हारे हाथ में विनर की ट्रॉफी? ये क्या मजाक है काजल? लगता है बहू खुद के लिए खुद ही ट्रॉफी खरीद कर ले आई। भाभी तो कुछ भी कर सकती हैं। आप सब लोगों को यही लगता है ना कि मेरा फूड कॉम्बिनेशन किसी को पसंद नहीं आ सकता,
लेकिन देखिए सबको पसंद भी आ गया और सबने मुझे विनर भी बना दिया और अब मैं आप लोगों को नए नए कॉम्बिनेशन बनाकर खिलाया करूंगी। ये सुनकर सब लोगों का सर चकरा जाता है। वैसे तो ट्रॉफी मैं खुद ही खरीद कर लाई हूँ, लेकिन अब आप सबको वही खाना पड़ेगा जो मैं बनाऊंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।